Hello everyone, how are you all doing? I hope you all are alright, and today we are going to start with the kingdom fungi of class 11th biology, that is chapter 2 biological classification. ओके सो आज हम करने वाले हैं किंगडम फंजाई को. आज हम देखो किंगडम फंजाई हम कैसे करेंगे. हम पहले डिटेल में पढ़ लेंगे हर एक पार्ट को, हर एक पैरा को जो कि एनसीईआरटी में गिवन है. फिर हम उसका पूरे एक तरह से रिवीजन करने के लिए हम एनसीईआरटी पे जाएंगे, यानी कि हम डिटेल में भी पढ़ेंगे प्लस एनसीईआरटी से भी रीडिंग करते रहेंगे. Okay, so let's get started. Okay, so kingdom fungi. Okay, so we are starting a kingdom that is kingdom fungi. Okay, so क्या आप लोगों को पता है कि kingdom fungi is also known as what? Okay, so let me help you here. Kingdom fungi is also known as kingdom mycota. Kingdom fungi is also known as what? The kingdom mycota. ओके तो मैं आपको कुछ बताती हूँ. किंगडम फंजाई या फिर आप कह सकते हो किंगडम माइकोटा, ये हमें दिया था R.H. विटेकर ने इन द ईयर 1969. इन द ईयर 1969 किसने दिया था हमें? R.H. विटेकर ने. एंड इसके अंदर अगर मैं आपको स्पीशीज़ की बात करूँ ना, सो अराउंड 100,000 स्पीशीज़ आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम. 100,000 स्पीशीज़. ठीक है, स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है. ओके सो किंगडम फंजाई को कैसे समझोगे आप कि इसको किसने दिया था, किसने इंट्रोड्यूस करा था किंगडम फंजाई को? R.H. विटेकर ने इन द ईयर 1969. ओके सो नाउ मैनी ऑफ यू विल थिंक लाइक कि भाई R.H. विटेकर ने इन द ईयर 1969 तो हमें 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था. हाँ भाई, ये वही तो है किंगडम फंजाई. 4 किंगडम तो हमारे पास पहले से ही थे और फिर किंगडम फंजाई हमने ऐड कर दिया तो टोटल बन गए 5 किंगडम. तो यहाँ से क्या हुआ कि भाई किंगडम माइकोटा हमें किसने दिया था? R.H. विटेकर ने. ओके नाउ अब अगर हम किंगडम माइकोटा की स्टडी की बात करते हैं कि भाई किंगडम फंजाई की अगर कोई स्टडी कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? So the study of kingdom fungi is known as mycology. Okay, mycology, क्योंकि mycota कहते हैं ना, तो mycology, लॉजी क्या होता है? स्टडी है ना, तो फिर mycology, इसीलिए mycology नाम रखा. Okay, so talking about the father of mycology. Father of mycology कौन है? Pier Antonio Micheli. Pier Antonio Micheli is the father of mycology. And इंडियन फादर की बात करें यानी कि फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी इज E.J. बटलर. E.J. बटलर. ओके, यहाँ पे आपको स्पेलिंग के साथ नाम दे रखा है E.J. B-U-T-L-E-R. ओके, बटलर. ओके सो आप ये याद रखोगे कि भाई फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? पियर एंटोनियो मिशेली. प्लस फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी है E.J. बटलर. ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी के भी यही फादर है, याद रखना है. ठीक है, ओके नाउ अब हम ना किंगडम फंजाई के करेक्टर्स देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? किंगडम फंजाई का एक ओवरव्यू लिया कि भाई किंगडम फंजाई को बोलते क्या है, इनके फादर कौन कौन है, किसने हमें ये किंगडम फंजाई दिया था. कितनी स्पीशीज़ है किंगडम फंजाई में? 100,000 स्पीशीज़ आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम. सो इट्स अ क्वाइट लार्ज किंगडम. ओके सो कैरेक्टर्स में देख लो, यहाँ पर ज़्यादातर जो किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स हैं दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल मतलब कि वो लैंड पे रहते हैं. ठीक है, रेयरली एक्वेटिक भी होते हैं. ठीक है, रेयरली. एग्जाम्पल ले लो, सेप्रोलेग्निया इज द एग्जाम्पल नोन एज वाटर मोल्ड. ठीक है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं. सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख रखी है कि भाई अगर फंजाई डंग के ऊपर ग्रो करता है सो दैट इज रिफर्ड एज कॉप्रोफिलस. ठीक है, स्पेलिंग के साथ ध्यान देना है आपको, कॉप्रोफिलस. ठीक है, यहीं पर फंजाई अगर बार के ऊपर ग्रो कर रहा है सो इट इज़ रिफर्ड एज कॉर्टिकलस. ठीक है, वुड के ऊपर ग्रो करता है सो एपिक्साइलिक. ठीक है, कैसे याद रखोगे? देखो एक सिंपल सा एक निमोनिक बना सकते हो. एपी मीन्स क्या होता है? एपी मीन्स ऊपर, है ना.
उसके ऊपर, है ना. एक्साइलिक इज लाइक जाइलम होता है ना प्लांट्स में, सो फिर जाइलम प्लांट्स में होता है. सो उससे आप रिलेट कर सकते हो कि एपिक्साइलिक अगर हम टर्म यूज़ कर रहे हैं, सो उसको रिलेट कर सकते हो आप किससे, प्लांट से. ओके ना, अगर ये फंजाई जैसे कई बार स्किन पे भी ग्रो कर जाता है, सो अगर ये स्किन या फिर हेयर पे ग्रो करता है, सो फिर इसको हम कहते हैं केराटिनोफिलस. क्या टर्म यूज़ करते हैं हम, केराटिनोफिलस. इसको कैसे याद रखोगे, देखो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि FPHIL है ना, फिलस एंड फिल, जैसे हमने देखा था फिलिक, है ना, फिलिक. जैसे हाइड्रोफिलिक थी हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं कुछ लिपिड नॉन लिपिड. ओके ओके, सो वहाँ पर हमने फिलिक टर्म यूज़ करी थी. फिलिक का मीन्स होता है कि जो उसको पसंद करे, दैट लाइक्स इट. यानी कि अगर मैं यहाँ पर केराटिनोफिलस टर्म यूज़ कर रही हूँ, यानी कि इनको केराटिन प्रोटीन पसंद है ना. इस तरीके से याद कर सकते हो. जस्ट मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ जिससे मैंने भी याद करा है, ठीक है. सो इनके पास ना एंजाइम भी होती हैं, जो केराटिनोफिलस फंजाई होते हैं उनके पास केराटिनेसिस नाम की एंजाइम होती है, जिससे वो स्किन या फिर हेयर के प्रोटीन्स को इन्वेड कर सकते हैं. क्लियर. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड कैरेक्टर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं. दे मे बी सेप्रोफाइटिक, दे मे बी saprophytic or can live inside the host as parasites. मतलब parasitic mode of nutrition भी होता है and saprophytic mode of nutrition भी होता है. symbiotic भी देखने को मिलता है like seen in lichens and mycorrhiza. mycorrhiza में क्या था, फंजाई ने किसके साथ एसोसिएशन करी थी, रूट्स ऑफ हायर ट्रीज के साथ, है ना, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ. लाइचन का आप मुझे बताने वाले हो कमेंट सेक्शन में कि लाइचन में फंजाई किस चीज़ के साथ एसोसिएशन करता है. ओके, सो पैरासाइटिक की अगर मैं बात करूं, सो पैरासाइटिक में क्या है कि भाई फंजाई या फिर तो होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है या फिर बॉडी के ऊपर रहता है. सो कहीं ना कहीं इस टाइप का फंजाई इन्फेक्शन ही कॉज करता है. ठीक है, सो ये हमने देख लिए कुछ बेसिक करेक्टर्स. ओके, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन रिप्रोडक्टिव फेज हाइफा बिकम्स एरियल एंड कलर्ड. ओके, सो इस पॉइंट को समझने से पहले हमें हाइफे के बारे में भी जानना होगा. ठीक है, ओके, सो चलिए जानते हैं इनकी बॉडी फॉर्म के बारे में. ओके, लेट्स कम ऑन टू द बॉडी फॉर्म ऑफ फंजाई. सबसे पहले जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि ये रेयरली यूनिसेल्युलर होते हैं. ठीक है, क्या है ये, रेयरली यूनिसेल्युलर. यूनिसेल्युलर का एग्जांपल आप सबको पता होना चाहिए. यूनिसेल्युलर फंजाई का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, यीस्ट. ठीक है, यीस्ट एक ऐसा एग्जाम्पल है किंगडम फंजाई में जो कि यूनिसेल्युलर है. अदर फंजाइज आर नॉट यूनिसेल्युलर, दे आर मल्टी सेल्युलर. ओके, सो थोड़ा सा यीस्ट के बारे में बात करूँ. सो यीस्ट क्या करता है, स्यूडोमाइसीलियम बनाता है. क्या बनाता है, स्यूडोमाइसीलियम व्हेन बर्ड्स रिमेन अटैच्ड. ठीक है, ओके, सो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि माइसीलियम क्या होता है. डोंट वरी. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड हियर द हाइफे फर्स्ट. हाइफे को देखते हैं. हाइफे क्या होता है, दे आर लॉन्ग स्लेंडर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, आपको कैसे याद रखना है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर. लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो इस चीज़ से आप इस हाइफे को ऑब्जर्व कर सकते हो दैट दे आर लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, सो हाइफे में क्या होता है, मतलब ये अगर मैं यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे मैं पूरा ग्रुप बना देती हूँ. ठीक है, फंजाई का स्ट्रक्चर कुछ एक्चुअल में इसी तरीके से होता है. ओके, सो यहाँ पर अगर मैं पूरा ग्रुप बना देती हूँ, ये एक सिंगल, इस पूरे स्ट्रक्चर की, इस सिंगल स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, सो इट इज़ व्हाट द हाइफे. ओके ओके, एंड यहीं पर जैसे ये एक हाइफे हुआ, ठीक है, ये दूसरा हाइफे हुआ, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरीके से जो बहुत सारे हाइफे मिल जाते हैं. यानी कि इफ़ देयर इज ग्रुप ऑफ हाइफे,
So that is termed as mycelium. Okay, so that is termed as mycelium. Further, mycelium is of two types. ठीक है, septate and aseptate. चलिए पहले मैं आपको aseptate mycelium के बारे में बता देती हूँ. ठीक है, aseptate mycelium कुछ ऐसे होते हैं. Let's suppose this to be your mycelium. So यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियस है, just like this. यहाँ पर aseptate mycelium होते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से और ड्रॉ कर सकते हो, लाइक इनकी ब्रांचेस. ठीक है, बस समझने के लिए, मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये बिना सेप्टा के होते हैं, विदाउट सेप्टा. ओके, यहाँ पे लिख देते हैं विदाउट सेप्टा होते हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई डिवीजन नहीं होता. एंड दे आर ऑल्सो नोन एज सिनोसिटिक. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द सेप्टेट माइसीलियम. सेप्टेट में क्या होगा, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर सेप्टास प्रेजेंट होंगे. ठीक है, सेप्टास प्रेजेंट होंगे. एंड यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर देखो किस तरीके से होगा. देखो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, आप समझ सकते हो ना, यहाँ पर ये क्या है, सेप्टास हैं. ठीक है, ये सब जो मैंने आपको यहाँ पे शो करे हैं, दीज आर सेप्टास. सो चलिए अब चलते हैं हम अपने पिछले पॉइंट पे. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रखा है, अब समझ आएगा हमें बहुत अच्छे से. ठीक है, सो इन रिप्रोडक्टिव फेज, अब थोड़ी सी हम बात करेंगे फंजाई की रिप्रोडक्शन के बारे में. ओके, सो इन रिप्रोडक्टिव फेज हाइफे बिकम्स एरियल. हाइफे क्या हो जाता है, एरियल हो जाता है. हाइफे बिकम्स एरियल and colored to form the reproductive bodies. क्या कहा मैंने कि जो फंगस है वो रिप्रोडक्टिव फेज में देखें. सो हाइफे बिकम्स एरियल एंड कलर टू फॉर्म द रिप्रोडक्टिव बॉडीज. ये पॉइंट है ध्यान देने लायक. रिप्रोडक्टिव फेज में जो हाइफे होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि ये जो हाइफे हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं. ये मतलब इनमें कलर डिस्टिंक्शन आ जाता है, एरियल हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ बनाने के लिए. कमिंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है. ठीक है, ये आप पॉइंट मिस कर सकते हो, बट ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आप पॉइंट मिस मत करना. अब एक फंगस, एक टाइप का फंगस जिसमें पूरी बॉडी अगर फ्रूटिंग, मतलब पूरी बॉडी फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो रही है, सो दैट इज टर्म्ड एज होलोकार्पिक. सिंपल, ये तो आप नाम से भी भाई याद कर सकते हो, तो सिंपल सा नेम है होलोकार्पिक. होलो का मतलब क्या होता है, होलो मीन्स पूरा, फुल, एंटायर, पूरा. ठीक है, सो यहाँ पर टर्म यूज़ हो गई होलोकार्पिक. एंड यहीं पर अगर यहाँ पर कुछ डिस्टिंक्टिव पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब कि कोई छोटा मोटा पार्ट यूज़ हो रहा है रिप्रोडक्टिव बॉडी बनाने के लिए, सो दैट इज टर्म्ड एज यूकार्पिक. ओके, सो दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, द यूकार्पिक. ठीक है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये अलग कलर से डिनोट कर रखे हैं, ग्रीन कलर से, है ना. ओके, नाउ फंजाई की लाइफ साइकिल की बात करें, सो दे आर यूजुअली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल उनके अंदर होती है. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब कि यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस होगी, डाइकैरियोफेज होगा, एस्कोमाइसिस में. ओके, सो चलिए अब समझते हैं डाइकैरियोफेज के बारे में, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हम अभी समझ रहे हैं ना, अभी आपको लग रहा होगा कि हमें टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, बट नहीं, हम अभी जो पॉइंट समझ रहे हैं वो हमें रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ेंगे ना डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई में, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं. चलिए पहले समझ लेते हैं प्लाज्मोगैमी के बारे में, एंड फिर समझेंगे कैरियोगैमी के बारे में, एंड प्लाज्मोगैमी के बाद आएगा डाइकैरियोफेज, जो कि मैं आपको वहाँ पे समझा दूँगी. देखिए अब क्या होता है कि ये जो दो फंजाई के सेल्स हैं, लेट्स सपोज दिस इज़ द फर्स्ट सेल एंड दिस इज़ द सेकेंड सेल. सो अगर ये दोनों, देखो पहले ना मैंने आपको बता रखा है कि भाई टॉपिक, सब टॉपिक, टर्म कुछ भी स्टार्ट करना है उसके मीनिंग पे जाओ. प्लाज्मोगैमी मीन्स व्हाट, प्लाज्मो मीन्स, देखो यहाँ से आप एक बार इसको रिलेट करो. ठीक है, प्लाज्मो किसको रिफ़र करेगा, प्लाज्मा को. ठीक है, प्लाज्मा. ओके, लाइक द साइटोप्लाज्म. ठीक है, प्लाज्मा इज़ नॉट लाइक कि जो हम केमिस्ट्री में प्लाज्मा पढ़ते हैं वो वाला प्लाज्मा नहीं, प्लाज्म इज़ लाइक रिफरिंग टू साइटोप्लाज्म. ठीक है,
एंड गैमी का क्या मतलब होता है? गैमी मीन्स फ्यूजन। अगर आपको नहीं पता तो अपने नोटबुक में लिख लो, गैमी मीन्स फ्यूजन। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है जब साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है। अगेन कमिंग ऑन टू द एग्जांपल, ये मेरे पास फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल, इन दोनों के बीच में मुझे करानी है प्लाज्मोगैमी। ठीक है, सो प्लाज्मोगैमी में क्या हुआ कि इनका क्या हुआ कि ये बन गया एक बड़ा सा सेल इनकी प्लाज्मोगैमी के बाद, यानी कि जब प्लाज्मा साइटोप्लाज्म की फ्यूजन हो गई। बट इनका जो न्यूक्लियस था ना वो अभी फ्यूज नहीं हुआ। ध्यान दो, मैंने कहा है प्लाज्मोगैमी, नॉट कैरियोगैमी। कमिंग ऑन टू कैरियोगैमी, देखो वर्ड कैरियोगैमी, अगेन ब्रेक करो पार्ट्स में। कैरियोगैमी, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड गैमी मीन्स अगेन द फ्यूजन। सो मैंने यहाँ पे आपसे कैरियोगैमी की बात अभी नहीं करी है, अभी मैंने बात करी है प्लाज्मोगैमी की। सो प्लाज्मोगैमी हुई है तो यहाँ पर ये जो दो न्यूक्लियस की स्टेज है ना, न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस की स्टेज आ रही है। देखिए दोबारा बना लेते हैं कि भाई जो प्लाज्मोगैमी किया तो उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो कुछ इस तरीके का सेल आया, एंड दीज टू आर नथिंग बट द न्यूक्लियस। ठीक है, सो ये है ना, यहाँ पे कितने न्यूक्लियस है? दो को कह दिया डाई। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? कैरियन। डाई कैरियन फेज, सिंपल। क्लियर हुआ सभी को डाई कैरियन फेज क्या होता है? सो अब डाई कैरियन फेज के बाद कई बार ऐसा होता है कि भाई बहुत देर में हो जाती, मतलब टाइम लगता है, कुछ रेस्ट लेता है डाई कैरियन फेज में एक पर्टिकुलर फंजाई। कई बार होता है कि वो नहीं लेता। ठीक है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है बहुत सारे लाइक मैं आपको जब क्लासेस पढ़ाऊंगी ना फंजाई की, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, तो फिर वहाँ पर आप देखोगे एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में डाइकैरियोफेज अभी देखने को मिलता है। कौन कौन सी क्लासेस में लिख लोगे आप यहाँ पर? एस्कोमाइसिटिस एंड देखो आपको भी साथ साथ लिखना है, आई एम ऑल्सो राइटिंग सो यू शुड ऑल्सो राइट। ठीक है, रनिंग नोट्स आपको बनाने हैं क्लास में। इन दो क्लासेस में हमें क्या मिलता है? डाइकैरियोफेज। ओके, सो अब हमें डाइकैरियोफेज मिल गया। अब इसके बाद, इस डाइकैरियोफेज के बाद अब इन न्यूक्लियस की फ्यूजन हो जाएगी, यहाँ पर एक न्यूक्लियस बन जाएगा। सो यहाँ पर न्यूक्लियस की फ्यूजन हो गई, सो यहाँ पर क्या हो गया? कैरियोगैमी हो गई, है ना, हो गई ना कैरियोगैमी। सो ये थे थोड़े से पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, सो हम एक बार इनको समराइज कर लेते हैं जल्दी से। मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले क्या होता है? प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मा की फ्यूजन होती है प्लाज्मोगैमी। उसके बाद कुछ क्लासेस में क्या होता है कि डाइकैरियोफेज पे जो है रेस्ट लेता है फंजाई, बट कुछ में ऐसा होता है कि साथ साथ हो जाता है। सो मैंने एग्जांपल बताया आपको, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस। यहाँ पर क्या होता है, जो फंजाई है वो थोड़ा सा रेस्ट लेता है डाइकैरियोटिक फेज के लिए, है ना। डाइकैरियोटिक फेज में क्या होता है देखो, अभी बताती हूँ आपको, थोड़ी सी और डिटेल दूंगी मैं आपको इसके बारे में। डाइकैरियोटिक फेज एक ऐसा फेज होता है जहाँ पर माइसीलियम के पास एक नहीं बल्कि दो जेनेटिक टाइप के न्यूक्लियस होते हैं जो एक दूसरे के बगल में रखे रहते हैं, मतलब ऐसे ही एक दूसरे के बगल में होते हैं दो जेनेटिक टाइप के न्यूक्लियस, बट वो फ्यूज़ नहीं करते, है ना, टू जेनेटिक टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गए पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी तक बताए। तो वापस आ जाते हैं, अब आपको ये समझ आ गया ना डाइकैरियोफेज एस्कोमाइसिटिस में कैसे देखने को मिलता है। ओके, सो दे और ऑल्सो, देखो यहाँ पे एक और पॉइंट दे रखा है जो कि आपको याद रखना है कि भाई एस्कोमाइसिटिस में ये शॉर्ट फेस होता है। एस्कोमाइसिटिस में कैसा होता है? ये शॉर्ट फेस होता है एस्कोमाइसिटिस में। यहीं पर अगर मैं बेसिडियोमाइसिटिस की बात करूँ तो यहाँ पर ये लॉन्ग फेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे आर ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव वॉल्चर्स बिकॉज दे एक्ट एज नेचर स्कैवेंजर्स।
सम कैन इवन डिकम्पोज टफ मटेरियल्स लाइक लिग्निन। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये लिग्निन वाला पॉइंट ना मैं आपको बेसिडियोमाइसीट्स क्लास में दोबारा पढ़ाने वाली हूँ कि भाई यहाँ पर क्या होता है लिग्निन में मतलब जैसे लिग्निन को सेल्यूलोज को भी डिकम्पोज कर लेते हैं। कुछ ही ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि टर्माइट्स का एग्जाम्पल ले लो, जो कि इनके साथ कॉम्पिटिशन लगा सकते हैं, है ना। जब ये लिग्निन इतना हार्ड जो है लिग्निन एक ऐसा नेचर का हार्ड सब्सटेंस है, उसको ही जब इन्होंने डिकम्पोज कर लिया, सो मतलब यहाँ पर यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई कुछ ही इंसेक्शन का मुकाबला कर सकते हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको याद रखनी है कि ये अपना फूड कैसे स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। ये याद रखना गाइस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि भाई जो फंजाई किंगडम है उसमें जो है रिजर्व फूड, देखो डायरेक्टली नहीं पूछते, किंगडम फंजाई का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो मतलब किंगडम फंजाई के साथ साथ एक और किंगडम का होता है। वो किंगडम कौन सा है बताओ मुझे, आप बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देने वाले हो इन द कमेंट सेक्शन। ओके सो यहाँ पर ये हमने समझ लिया। एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको अगेन मैं कह रही हूँ, क्लास जब मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस बताऊँगी ना फंजाई की, जब काम आएगा सो वो पॉइंट समझ लो, अभी बहुत काम आने वाला है वो पॉइंट भी। देखिए अब मैं बताने वाली हूँ जो सेप्टेट माइसीलियम होते हैं ना, चलिए पहले हम स्पेस वाली जगह में लिखेंगे। ओके सो ये जो सेप्टेट माइसीलियम के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, सेप्टेट माइसीलियम में भी फर्दर एक तरह से दो कैटेगरी कर दो आप, ठीक है। यहाँ पे अभी एक ही डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज सिंपल पोर्स, मतलब उनमें जो सिंपल पोर्स होते हैं ना, सिंपल पोर्स वाली, देखो ध्यान देना सेप्टा है ना, देखो मैं जूम करके बनाऊंगी, जैसा जूम होता है ना, ठीक है, ये सेप्टा जा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो ये जो माइसीलियम जा रहा है, यहाँ पर ये जो सेप्टा है जो मैं अभी बना रही हूँ, इनके बीच में आप ये पोर्स देख पा रहे हो, यही है सिंपल पोर्स, यही है क्या सिंपल पोर्स। देखो अब ये क्या है, अगेन बता देती हूँ, क्लास एस्कोमाइसिटिस में देखने को मिलेंगे। एक और चीज़ जो हमने एस्कोमाइसिटिस में शॉर्ट फेस की देखी थी, दैट इज़ द डाइकैरियो फेस। बेसिडियोमाइसिटिस में वही चीज़ लॉन्ग फेस की थी, है ना। देखो बेसिडियोमाइसिटिस में वही चीज़ लॉन्ग फेस की थी, है ना। चलिए वापस से एस्कोमाइसिटिस में सिंपल पोर्स देखने को मिलते हैं, याद रखोगे। अब ये सिंपल पोर्स इतने काफ़ी बड़े होते हैं ये कि इनके अंदर से न्यूक्लियाई जा सके, ठीक है, मतलब न्यूक्लियाई इनके अंदर से जा सके। सिर्फ आपको याद रखना है कि पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये पोर्स क्या करते हैं, देखो न्यूक्लियस जा सके वो ठीक है, बट ये पोर्स होते क्यों हैं, दीज पोर्स मेंटेन द, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, दीज पोर्स मेंटेन्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द सेल्स, ठीक है। अभी एक टाइप के पोर्स और बताने वाली हूँ, दे आर नोन एज व्हाट, द डोलियोपोर्स, ठीक है। सेकेंड टाइप का देख लो, दैट इज नोन एज द डोलियोपोर्स, ठीक है। डोलियोपोर्स लिखेंगे अपनी नोटबुक्स में जिसमें आप रनिंग नोट्स बना रहे हैं, डोलियोपोर्स। ओके सो ये क्या होता है, देखो अगेन लेट्स ड्रॉ द सेप्टा माइसीलियम फर्स्ट, देन द सेप्टा। ये कुछ इस तरीके से होता है, मतलब बैरल शेप्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्कुलर लग रहा है बट दे आर बैरल शेप्ड, ठीक है। एंड इनकी ये जो लाइनिंग होती है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम कहते हैं पेरेंथोसोम्स, ठीक है, पेरेंथोसोम्स। ओके नाउ ये बैरल शेप्ड होते हैं, एंड इनको कौन सी कैप्स गार्ड करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंड इसको भी मैं आपको बता देती हूँ, ये देखने को मिलते हैं क्लास बेसिडियोमाइसिटिस में, ठीक है। सो हमने डिफरेंट क्लासेस का आधा काम तो हमने स्टार्टिंग में ही पूरा कर लिया। चलिए अब चलते हैं हम क्लासिफिकेशन पे। ये आप देख सकते हो हमने जो है एनसीईआरटी से लिया है। ओके सो यहाँ पर ये हमने कैरेक्टर्स पढ़ लिए हैं। टॉकिंग अबाउट दिस क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई, देखो
क्लासिफिकेशन किंगडम फंजाई की फर्दर जो है 4 पार्ट्स में हो रखी है. फर्स्ट इज फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस. अब मेरे पास एक बहुत अच्छे 2 निमोनिक्स हैं इनको याद करने के लिए. ठीक है, फर्स्ट इज कि भाई जिन बच्चों को इंग्लिश ज़्यादा अच्छी लगती है वो इस निमोनिक से याद कर लो. पाइन एप्पल बिट डेट्स, पाइन एप्पल बिट डेट्स. ठीक है, जिनको फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, इंग्लिश अच्छी लगती है, वो इस निमोनिक से याद कर लो. पी से फाइकोमाइसिटिस, ए से एस्कोमाइसिटिस, बी से बेसिडियोमाइसिटिस एंड डी से ड्यूटेरोमाइसिटिस. पाइन एप्पल बिट डेट्स. एंड फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द अदर स्टूडेंट्स आप इसको याद कर सकते हो. पापा आए बेटा दौड़ा, पापा आए बेटा या फिर बच्चा, पापा आए बच्चा दौड़ा. अगैन फॉर पी इट्स फाइकोमाइसिटिस, फॉर ए इट्स एस्कोमाइसिटिस, बी के लिए बेसिडियो एंड डी के लिए ड्यूटेरोमाइसिटिस. ठीक है. नाउ अब मैंने आपको कहा था कि भाई हम ज़्यादा पढ़ेंगे बट बीच बीच में हम एनसीईआरटी का ओवरव्यू भी लेते रहेंगे. सो चलिए पढ़ते हैं एनसीईआरटी से. The kingdom fungi constitutes a unique kingdom of heterotrophic organisms. कैसे organisms हैं यहाँ पर? Heterotrophic organisms हैं. They show a great diversity in morphology and habitat. You must have seen fungi on moist bread. Okay. So white spores seen on mustard leaves are due to parasitic fungus. ठीक है, ये याद रखना कि भाई कौन सी लीव पे? मस्टर्ड लीव्स पे पैरासाइटिक फंगस पे. अब यूनिसेलुलर फंजाई बता दिया मैंने, यीस्ट. अब यीस्ट के यहाँ पर क्या बता रखे हैं? यूजेस. अब फंजाई जो कि डिजीज़ कॉज करती है प्लांट्स और एनिमल्स में, दोनों ही कॉज में करते हैं. एग्जांपल देखो, वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया. एंड एक और लिख सकते हो, वीट रस्ट कॉजिंग हो गया पक्सीनिया. एंड स्मट डिजीज़ जो होता है दैट इज़ कॉज्ड बाय अस्टिलागो. अस्टिलागो के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट है, याद रखना. इम्पॉर्टेंट है, याद रखना. ठीक है, पक्सीनिया एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है. एंटीबायोटिक्स में भी काम आते हैं, पेनिसिलियम. ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन यानी कि अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट. ओके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दे रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड टेम्परेचर, यू कैन से कंडीशंस. नाउ एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट तो है क्योंकि यीस्ट क्या है? यूनिसेल्युलर है. ठीक है, फंजाई और फिलामेंटस मैंने बताया था इनके पास कैसा होता है? स्यूडोमाइसीलियम होता है. देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द हाइफे. नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम. नाउ अभी मैंने आपको बताया था ना कि कुछ हाइफे कॉन्टिन्यूस होते हैं जिनमें कोई सेप्टा नहीं होता, वहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है. These are the syncytic or aseptate hyphae. Others have septa or cross walls in their hyphae. The cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharides. Guys, याद रखना, हम इसको chitin नहीं chitin पढ़ेंगे. chitin. ठीक है, chitin. Okay. So याद रखना है ये आपको, just for pronunciation. नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लीजिए. सेप्रोफाइट पैरासाइट होता है, सिम्बायोन्ट्स भी होता है, एसोसिएशन. अब देखो मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन लाइकन के बारे में, तो इनका किस चीज़ से एसोसिएशन करती है फंजाई? जब हम इनको लाइकन्स कहते हैं सो करती है एल्गे के साथ, एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ करती है, तो हम इसको रिफर करते हैं माइकोराइजा. ओके, so these are some of the mode of asexual reproduction in kingdom fungi. Sclerotium, राइजोमॉर्फ. देखो याद क्या क्या रखना इंपॉर्टेंट जो है? फिशन, बर्डिंग, ओइडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स एंड फ्रेगमेंटेशन. ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप बेशक छोड़ सकते हो. ठीक है, याद कर सको तो सारे कर लो, दैट्स गुड, ग्रेट. बट इम्पॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बता दिया. फिशन हमने पढ़ रखा है, बर्डिंग. ठीक है, ओइडिया हम अभी डिस्कस करेंगे. क्लेमाइडोस्पोर्स भी देखेंगे क्लासेस में. ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं कुछ क्लासेस में. ठीक है, बताऊंगी मैं आपको. फ्रेगमेंटेशन. नाउ फाइकोमाइसिटिस क्लास को स्टार्ट करते हैं. द क्लास फाइकोमाइसिटिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, oomaisitis एंड zygomaisitis. Okay, so again before starting,
फाइकोमाइसीट्स को बढ़िया से डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले चलिए एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बर्डिंग, ठीक है, वो सारे वेजिटेटिव के थे, है ना, जो मैंने आपको बताए थे। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है स्पोर से, बाय मिस्टेक मैंने आपको वहाँ पर वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आई थिंक मैंने कह दिया, ठीक है, बट वहाँ पर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के वो नहीं थे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थे। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर या फिर कॉनिडियो से होता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें सो that is by oospores, ascospores, basidiospores, basidiospores again basidiomycetes kingdom क्लास में पढ़ेंगे, ascospores ascomycetes में पढ़ेंगे, ठीक है, and oospores omycetes में। various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies। सेक्शुअल साइकिल्स, अब ये मैंने बताया था ना, ये 3 स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, फिर मियोसिस हो जाती है जाइगोट में, जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। प्लाज्मोगैमी में क्या होती है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटाइल हो नॉन मोटाइल हो मतलब फ्यूजन होती है। एंड फिर कैरियोगैमी होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। When a fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. In some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately results in diploid cell, है ना, immediately हो जाता है वहाँ पर। और कुछ में क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि एग्जाम्पल अगेन मैंने आपको बता दिया था, एक यहाँ पर रेस्टिंग फेस होता है ना, एंड इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक फेस n+n, that is 2 nuclei per cell occurs. Such a condition is termed as dikaryon, and the phase is termed as dikaryophase of fungus. Later, the parental nuclei fuse and the cells become diploid. The fungi form fruiting bodies in which reduction division, यानी कि meiosis, reduction division is referring to meiosis. Meiosis occurs leading to formation of haploid spores. ठीक है. Now the morphology of mycelium, modes of spore formation and fruiting bodies form the basis for the डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। देखिए फाइकोमाइसीट्स में क्या होगा, इनकी अलग थोड़ी सी हैबिटेट होगी, बट मेन क्या है, रिप्रोडक्शन इनका अलग होता है, ठीक है, इनका मतलब डिफरेंट क्लासेस बेसिकली रिप्रोडक्शन पे, इनके मोड ऑफ, जैसे कि माइसीलियम पे, इन सब पे क्लासीफाई करी गई है। चलिए पहले एक पूरा ब्रीफ से ओवरव्यू ले लेते हैं, फाइकोमाइसीट्स कैसा होता है। सेप्टेट या फिर सिनोसिटिक माइसीलियम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सेप्टेट या फिर सिनोसिटिक यानी कि सेप्टेट कुछ भी हो सकता है, लोअर फंजाई हैं ये, एल्गल फंजाई, ठीक है। चलिए चलिए चलते हैं, पहले oomacytes ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। oomacytes इज ऑल्सो टर्म्ड एज एग फंजाई, ठीक है, याद रखोगे कि oomacytes को एग फंजाई भी कहा जाता है। अगैन एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, देखिए हम टिप्स एंड ट्रिक्स से याद करते रहेंगे ना तो हमें याद रहेगा, बट हम एक तरह से बायोलॉजी को बर्डन लेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, हमें लर्न करना है, एंड बायोलॉजी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, ठीक है। 50% तो हमारे स्कोर नीट में बायोलॉजी से ही आ जाएंगे, तो आप हर एक टर्म का ना एक ऐसे याद रखो, उसका एक निमोनिक बनाने की कोशिश करो। oomacytes कहा तो फिर यहाँ पे ऊ क्या है, लाइक देखिए लंबा लंबा ओ है ना, इट्स लाइक एग ना, एग सी शेप्ड आती है ना, एग शेप की तरह, तो फिर उसको याद रखो, दिस इज नोन एज एग फंजाई, ठीक है। हालांकि ज़रूरी नहीं है इसी वजह से नाम थी, और ऐसा है भी नहीं कि भाई ओ आता है इसीलिए एग फंजाई कह दिया, नो, बट आप याद रख सकते हो, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा लॉजिक वाली बातें ही बनाओ, नहीं, आपको याद रखना है, कैसे भी रख सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ इनके पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। So they includes both aquatic and terrestrial form, देखिए जो भी मैं पॉइंट लिखवा रही हूँ ना, लिख लेना नोटबुक में, कुछ ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब यहाँ पर मैं कुछ ही पॉइंट्स लिखवाऊँगी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आती है, बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल फॉर्म। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे आप कि यहाँ पर इनका जो माइसीलियम होता है दैट इज सिनोसिटिक और एसेप्टेड। देखिए मैं oomacytes की बात कर रही हूँ, यहाँ पर आप सोचेंगे मैंने बताया था
सेप्टेट और सिनोसिटिक, बट ये पूरे फाइकोमाइसिटिस की बात है, यहाँ सिर्फ ओमाइसिटिस की कर रही हूँ। माइसीलियम इज सिनोसिटिक, सिर्फ इतना लिख लेंगे। थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, चलिए, कि इनकी सेल वॉल के बेसिस पे लिख लेते हैं। चलो, सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? ज़्यादातर इनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है, मोस्टली सेल्यूलोज होता है, एंड इन सम केसेस दे कंटेन काइटिन एज वेल। ठीक है, काइटिन एज वेल। ओके, सो दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर आ जाओ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक नई टर्म बताऊंगी मैं आपको, यहाँ पर ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मे बी सैप्रोफाइट और ऑब्लिगेट प्लांट पैरासाइट। देखिए मैंने कहा ये सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं और फिर ऑब्लिगेट प्लांट पैरासाइट। पर देखिए अगर ये ऑब्लिगेट प्लांट पैरासाइट है ना, तो ये अच्छा नहीं करते। ये क्या करते हैं कि जिस सेल पर ये फीड कर रहे होते हैं इसको ये किल कर देते हैं। ठीक है, इसको ये किल कर देते हैं, एंड इससे सारा न्यूट्रिशन जो है ये अपने पास रख लेते हैं, खुद खुश हो जाता है और उसको मार देते हैं। ठीक है, सो और इस ऐसे मॉडल देखो, पहले उसको किल कर दिया, फिर उसका न्यूट्रिशन ले लिया, यानी कि किल करने के बाद उसमें सैप्रोफाइटिकली रहने लग गए, एंड इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं नेक्रोट्रॉफिक। मैंने कहा था ना एक नई टर्म आएगी, नेक्रोट्रॉफिक टाइप। ठीक है, याद रखना। ओके, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यहाँ पर ज़ूस्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनिडिया की हेल्प से। किसकी हेल्प से? ज़ूस्पोरेंजियोस्पोर्स। asexual reproduction by zoosporangiospours और कोनिडिया। फ्रेगमेंटेशन भी यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन अब आप लिख सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन हियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट से होता है। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है देखिए, एक जल्दी से सुन लीजिए। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट में ऐसा होता है लाइक दिस इज़ योर ओवम। ठीक है, ये फीमेल गैमीट है। सो यहाँ से आएगा मेल गैमीट एंड दैट विल फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड यहाँ से इनका जो भी न्यूक्लियस वगैरह जो भी इनको पास करना वो इस ट्यूब से पास कर देंगे। यहाँ पर न्यूक्लियस की फ्यूजन हो जाएगी। मतलब इस तरीके से इसको कहते हैं, इस टाइप की रिप्रोडक्शन को गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। सो गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट से यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्लेमाइडोस्पोर्स यहाँ पर बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। बताया था ना, oomaisitis में oospores बनते हैं, oospores बनते हैं, एंड इनकी जो लाइफ साइकिल होती है दैट इज़ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, स्पोर्स बनते हैं। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ इस क्लास के। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एक ही बताऊँगी, ठीक है, याद रखना है पूरा जो भी बताने वाली हूँ। एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। एल्ब्यूगो कैंडिडा क्या करता है? वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। क्या डिजीज़ कॉज करता है? वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। ठीक है, एंड इसकी वजह से क्या होता है? वाइट इरेगुलर ब्लेसर्स हो जाते हैं, या फिर पस्ट्यूल्स कह सकते हो। लीव्स पर और स्टेम्स पे क्या हो जाता है? वाइट इरेगुलर ब्लेसर्स और पस्ट्यूल्स। oomaisitis फंजाई की जो क्लास है फाइकोमाइसिटिस की हमने यहीं पर कंप्लीट कर दी। हालांकि ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है इतनी डिटेल में, बट मैंने कहा ना आपको डिटेल में बताऊंगी। सो आपको ये इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आप इतना लर्न करना चाहते हो और कर सकते हो, सो यू कैन डू। चलिए अब चलते हैं, अब हम जल्दी से दूसरी क्लास डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द फाइकोमाइसिटिस की दूसरी डिवीजन, दैट इज़ द ज़ाइगोमाइसिटिस। ठीक है, ज़ाइगोमाइसिटिस को हम कहते हैं स्पोरेंजियम फंजाई। ज़ाइगोमाइसिटिस करना चाहो स्पोरेंजियम फंजाई याद कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। oomaisitis को तो याद हो गया ना आपको, एग फंजाई कहते हैं इनको, एग फंजाई। चलिए एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात लिख लीजिए, ज़ाइगोमाइसिटिस में टोटली मोटाइल सेल्स जो हैं, मोटाइल सेल्स आर टोटली लैकिंग।
Motile cells are completely lacking in their life cycle. Completely lacking in their life cycle. इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर सकते हो, इंटरेस्टिंग भी है ना. टेरेस्ट्रियल फंजाई हैं, जैसे हमने देखा था ना, ओमाइसिटिस जो थे बोथ थे, पर नहीं, ये टेरेस्ट्रियल फंजाई हैं. ठीक है, ओके ओके. यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ नॉन मोटाइल. देखो अब ये तो याद रख सकते हो कि भाई नॉन मोटाइल होंगे, क्योंकि यहाँ पर मोटाइल स्पोर्स बन ही नहीं रही, मोटाइल चीज़ें ही नहीं है तो स्पोर्स कैसे बनेंगे. सो नॉन मोटाइल ए प्लानोस्पोर्स बनते हैं. ए प्लानोस्पोर्स बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, ए प्लानोस्पोर्स बनते हैं इनसाइड स्पोरेंजिया फेवरेबल कंडीशंस में. ठीक है, एंड अगेन क्लेमाइडोस्पोर्स भी बनता है. फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो कॉमन. यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन से. देखिए मैंने आपको गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट बताया, गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन भी उसी की तरह है पर थोड़ा सा है डिफरेंस. सो ये आप मुझे बताने वाले हैं, ये आपका होमवर्क है फाइंड आउट करना कि भाई गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन क्या होता है. कुछ होमवर्क आपको भी मिलना चाहिए ना. सो ये आपका होमवर्क है, याद आप आंसर निकाल के लाना ज़रूर. ठीक है, भूलना नहीं है. ठीक है, एंड यहाँ पर जाइगोस्पोर बन जाता है. ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन से. यहाँ पर माइसीलियम की बात करूँ सो दैट इज़ एसेप्टेट. अगैन माइसीलियम इज़ एसेप्टेट और सीनोसिटिक. एसेप्टेट. ठीक है, माइसीलियम कैसा है, एसेप्टेट है. एंड एग्जाम्पल्स, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल अगैन एक ही दूंगी, उसको याद रख लेना. ठीक है, एक एग्जांपल इसलिए ताकि आप याद भी रख सको, ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े. एंड इम्पॉर्टेंट भी है जो राइजोपस का. ठीक है, राइजोपस ये क्या है, कॉमन ब्रेड मोल्ड है. ठीक है, याद रखना, कॉमन ब्रेड मोल्ड है ना, कॉमन ब्रेड मोल्ड. ठीक है, बहुत सारी जैसे शुगर की जो चीज़ें होती हैं ना, जो शुगर स्टार्च की होती है जिसमें हाई कंटेंट होता है, जैसे कि जैम, जेलीज, ब्रेड हो गया, इन पे ये जाकर अटैक करता है राइजोपस. सो हमने इन टोटल क्या कर लिया, 2 एग्जाम्पल देख लिए फाइकोमाइसिटिस के. एक देखा हमने राइजोपस का एंड एक देखा हमने एल्ब्यूगो कैंडिडा का. ठीक है, याद रखना है, 2 ही दिए हैं, याद रखना. एनसीईआरटी में और भी दे रखे हैं, चलिए उनको पढ़ते हैं. Okay, so members of Phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasite on plant. हमने obligate parasite देखा था ना, necrotrophic mode of nutrition भी देखा था ओमाइसिटिस में. Mycelium is aseptate and cenocytic. देखिए यहाँ पर ये जो सेप्टेट दे रखा है ना, इसको प्लीज़ काट लेना, ये गलती से लिखा गया होगा, कोई बात नहीं. यहाँ पर हमने देख लिया ना, ए सेप्टेट है ओमाइसिटिस में, जाइगोमाइसिटिस में, यानी कि ए सेप्टेट ही है. ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बाय जूस्पोर्स. जूस्पोर्स कैसे, मोटाइल. एंड ए प्लानोस्पोर्स कहाँ पर देखे थे हमने, जाइगोमाइसिटिस में. दीज स्पोर्स आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड. एंडो मीन्स अंदर. ठीक है, इनसाइड. सो दे आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड इन द स्पोरांजियम. अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स. बताया था ना जाइगोस्पोर कैसे बनता है, बताया था मैंने आपको. जाइगोस्पोर बनता है गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन से. ठीक है, गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन से जाइगोस्पोर बनता है. थिक वॉल्ड होता है जो कि. These gametes are similar in morphology. अगर gametes होते हैं तो उनको आइसोगैमस कहा जाता है. आइसो मीन्स सिमिलर. ठीक है, एक जैसे जो होते हैं. एंड गैमस मीन्स गैमीट्स, यानी कि सिमिलर गैमीट्स इन मॉर्फोलॉजी. ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर नहीं है, ये तो आपको भी पता होना चाहिए ना. जेनेटिकली दे आर नॉट सिमिलर बट मॉर्फोलॉजिकली. और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, यानी कि एनाइसोगैमस. एन लग गया, ए लग गया, मतलब कि वो एब्सेंट है. आइसो मीन्स एक जैसे एंड एनाइसो मीन्स नहीं है एक जैसे. सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर म्यूकर. कहा था ना एक एक्स्ट्रा मिलेगा, म्यूकर. राइजोपस बताया था ब्रेड मोल्ड.
एंड एल्ब्यूको बताया था पैरासाइटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड. ओके, फाइकोमाइसिटिस फिनिश. लेट्स कम ऑन टू एस्कोमाइसिटिस. ओके, सो अगर आप में से किसी को भी डाउट है ऑब्लिगेट पैरासाइट में, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन दे रखी है ऑब्लिगेट पैरासाइट की. पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट एक्सप्लॉइटिंग अ सूटेबल होस्ट. ठीक है, अगर सूटेबल होस्ट नहीं मिला सो दे विल फेल टू रिप्रोड्यूस. ओके, नाउ दीज आर जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. ठीक है, कमिंग ऑन टू क्लास एस्कोमाइसिटिस. ठीक है, एस्कोमाइसिटिस पे चलते हैं. ये हमने वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमने पढ़ ली. ठीक है, इनको छोड़िए. ये है लाइफ साइकिल पैटर्न. ये रही एस्कोमाइसिटिस. देखिए, ये रहा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ये रही गैमेटेंजियल कॉपुलेशन. पर ये मुझे आप बताओगे क्या होता है. एंड ये प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन जहाँ पर आइसोगैमी एंड आइसोगैमी एंड ऊगैमी होता है. ऊगैमी देखिए क्या होता है. ऊगैमी में फीमेल गैमीट जो है वो नॉन मोटाइल रहेगा एंड लार्जर रहेगा, वाइल मेल गैमीट जो होगा वो रहेगा स्मॉलर एंड मोटाइल ऊगैमी में, लाइक इन द केस ऑफ ह्यूमन्स वी कैन सी, है ना. एस्कोमाइसिटिस कॉमनली नोन एज सैक फंजाई. ये तो याद रखना. देखिए कैसे याद रखोगे, सिंपल है. एस्क इन्हीं वर्ड्स को रिजेंबल, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सैक हो गया, है ना. कॉप्रोफिलस होते हैं ये रेयरली यूनिसेलुलर, मतलब यहाँ पर आ गया ये यीस्ट का एग्जाम्पल. ठीक है, मल्टी सेलुलर का भी एग्जाम्पल देख लो. माइसीलिया यहाँ पर ब्रांच रहता है. रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव से होती है, बर्डिंग से. एसेक्सुअल कोनिडियोस्पोर्स एंड सेक्सुअल बाय एस्कोस्पोर्स. इन्हीं से इसका नाम एस्कोमाइसिटिस बना है, क्योंकि ये एस्कोस्पोर्स में SI इनका क्या होता है, एक स्पोरेंजियम, मतलब जिनके अंदर ये एस्कोस्पोर्स रहते हैं. ओके, देखिए यहाँ पर ये पूरा दे रखा है. एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी, एसिस में, सैक में है, फिर एस्कोस्पोर्स बने. मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक. ओके, सो यहाँ पर टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, फिशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, ओईडिया, ये हमने सब पढ़ लिया ना. जस्ट अ रिविजन. देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, याद रखना. ए प्लानोस्पोर, राइजोपर्स, म्यूकर. ए प्लानोस्पोर्स कहाँ पर थे, याद है आपको. जाइगोमाइसिटिस में है ना, जाइगोमाइसिटिस में है ना. राइजोपर्स भी वहीं का एग्जाम्पल है. जूस्पोर्स फाइकोमाइसिटिस के, यहाँ पर ऊमाइसिटिस में. यहाँ पर एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियोमाइसिटिस में. एस्कोस्पोर्स एस्कोमाइसिटिस में. ठीक है, नाउ इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एस्कोमाइसिटिस. एस्पैरागुलस की देख लो, अल्कोहल प्रोडक्शन में. एस्पैरागुलस की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, अल्कोहल प्रोडक्शन में. पेनिसिलियम. अब देखिए अल्कोहल प्रोडक्शन, अल्कोहल इज़ नॉट लाइक जस्ट अल्कोहल जो है बहुत ज़्यादा जो है मेडिसिनल पर्पस में भी यूज़ होती है. पेनिसिलियम नोटाटम एंटीबायोटिक. पेनिसिलियम नोटाटम ही तो वो फंजाई है जिसने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई है. मॉरल्स एडिबल फ्लैशी एस्कोकार्प. ठीक है, एंड सेक्रोमाइसिस क्या है, यीस्ट का ये ग्रुप है. बेकरीज और बेवरीज में काम आते हैं. एंड लास्ट वन इज न्यूरोस्पोरा. गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एज वेल. न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. ठीक है, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फिर यहाँ से हमने क्लास बेसिडियोमाइसिटिस स्टार्ट कर दी. ओके, नाउ मैं कुछ पॉइंट्स और ये ऐड कराना यहाँ पर मैं चाहूँगी. मैंने आपको बताया था सिंपल पोर्स वगैरह के बारे में, है ना, डोलियो पोर्स, सिंपल पोर्स. सो यहाँ पर एस्कोमाइसिटिस में हमें देखने को मिलते हैं कैसे, सिंपल पोर्स विच हैज़ वोरोनियन बॉडीज़. ठीक है, सिंपल पोर्स देखने को मिलते हैं. प्लस सेकेंड पॉइंट विच आई वॉन्ट टू ऐड इज़ कि भाई यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक पॉइंट देखो याद रखना, यीस्ट एक ऐसा नॉन माइसीलियल यीस्ट. देखिए मैंने जब स्टार्ट करा था जब भी बताया था कि भाई यीस्ट के पास क्या होता है, स्यूडोमाइसीलियल. सो या तो ये नॉन माइसीलियल रहते हैं या फिर ये स्यूडोमाइसीलियल रहते हैं. ठीक है, नॉन माइसीलियल या फिर स्यूडोमाइसीलियल. सो ये एक ऐसा एस्कोमाइसिटिस की एक ऐसा मतलब एग्जाम्पल है जो कि एसेक्सुअली ही डिवाइड करता है बर्डिंग से. एसेक्सुअली ही डिवाइड करता है किस प्रोसेस से,
बर्डिंग के प्रोसेस से, ठीक है, ओके, वेरी गुड। यहाँ पर बर्डिंग से या फिर फिशन से, अब देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये बर्डिंग या फिशन से ही डिवाइड करता है, क्योंकि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही जो है एस्कोकार्प में बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं रहे थे। और याद रखना एस्कोमाइसिटिस में डाइकैरियो फेज देखने को मिलता है, दैट इज़ अ शॉर्ट फेज, बट देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। अब ये जो एस्कोकार्प है ना, यानी कि जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं, इनको भाई अगर और ज़्यादा डिटेल में जाऊँ ना, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देख लेते हैं फिर भी, जो एस्कोकार्प होते हैं उनकी भी डिफरेंट शेप्स होती हैं गाइस, ठीक है। एक तो होती है एस्कोस्ट्रोमा, एक क्या होती है एस्कोस्ट्रोमा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग, एस्कोस्ट्रोमा। सेकेंड इज़ लाइक क्लेस्टोथीशियम, ठीक है। एंड एक होता है पेरीथीशियम, सिर्फ इतना ही देख लीजिए आप। पेरीथीशियम में ऐसा होता है कि ये एक तरह से फ्लास्क शेप्ड होता है, ठीक है। पेरीथीशियम में फ्लास्क शेप यहाँ पर ऐसा ही रहता है, ठीक है। एस्कोस्ट्रोमा में क्या होता है, ऐसा ही अकर इन कैविटीज़ में होते हैं। एंड टिश्यूज़ को क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा। फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, इसकी बात नहीं कर रही, ओके। सो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने 3 चीज़ें ऐड कर दी। क्लेस्टोथीशियम ऐसा होता है, एक पूरा क्लोज्ड रहेगा, स्फेरिकल सी शेप होती है वहाँ पर एस्कोकार्प की, जिसके पास कोई ओपनिंग नहीं होती। सो ये हमने कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए। नाउ लेट्स कम ऑन टू द NCERT रीडिंग। Commonly known as sac fungi, ascomycetes are mostly multicellular, पेनिसिलियम एग्जाम्पल दे दिया। यीस्ट भी आता है यहाँ पे, सेक्रोमाइसिस, सेप्रोफाइटिक डीकम्पोजर्स, पैरासाइटिक कॉप्रोफिलस बताया था ना, कॉप्रोफिलस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइसीलियम कैसा बताया था मैंने आपको, कुछ ध्यान है आपको, माइसीलियम कैसा बताया था, ब्रांच एंड सेप्टेट, है ना, स्लाइड में बताया था। एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनीडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनसली, है ना। फाइकोमाइसिटिस में देखा था एंडोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे थे, एस्कोमाइसिटिस में देखा एक्सोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनसली। अब एस्कोस्पोर्स एंडोजीनसली बन रहे हैं। इन सैक लाइक एसाई, सिंगुलर क्या है, एसएस, these SI are arranged in different types of fruiting bodies। एग्जाम्पल देखिए, सभी एग्जाम्पल हैं एस्कोमाइसिटिस के, मॉरल्स ट्रफल्स एंड न्यूरोस्पोरा, ठीक है। पेनिसिलियम, ये भी एग्जाम्पल हैं। यीस्ट भी आएगा यहीं पर, जो कि आपको ऊपर दे दिए ना, इनसे भी आप याद कर सकते हो। Talking about the Basidiomycetes, commonly known as club fungi, grow in soil, on logs, trees, stumps। पैरासाइटिक होते हैं ये भी याद रखोगे, ओके। पैरासाइटिक होते हैं ये, रस्ट एंड स्मर्ट्स, ये जो डिजीज़ मैंने बताए थे ना, अस्टिलागो, पक्सीनिया। अब देखो रस्ट एंड स्मर्ट अगर ये करते हैं तो फिर 2 एग्जाम्पल तो हमें याद हो गए, जो कि फर्स्ट पैरा में रखे थे, अस्टिलागो, पक्सीनिया, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स को तो भूलना ही मत। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली कैसे होगी, बर्डिंग से, या फिर एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। बेसिडियोमाइसिटिस में सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, ठीक है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इट इज़ बाय सोमेटोगेमी, फ्यूजन ऑफ सोमेटिक और वेजिटेटिव सेल्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियम। यानी कि जो यहाँ पर सोमेटिक सेल्स होते हैं वही फ्यूजन करते हैं, एंड उन्हीं से क्या बनता है, सोमेटिक सेल की फ्यूजन से ही क्या बनता है, बेसिडियम की फॉर्मेशन हो जाती है। इम्पॉर्टेंट मेंबर्स देख लीजिए, कॉजेस मड डिजीज, अस्टिला को बता दिया। ईयर्स ऑफ सीरियस टर्न इनटू ब्लैक पाउडर, सीन इन व्हीट, कॉर्न एंड सोरगम। पक्सीनिया के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लीजिए। कॉजेस रस्ट डिजीज,
पैरासाइटिक कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट वीट एंड बारबरी. दिस इज इम्पॉर्टेंट कि भाई जो पक्सीनिया है वो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है. फर्स्ट इज द वीट एंड सेकंड इज द बारबरी. ठीक है. अब अगर आप याद करना चाहो तो 25,000 स्पीशीज जो हैं बेसिडियोमाइसिटिस में हैं फंजाई में. एंड यही वो एक ऐसा फंजाई का टाइप क्लास है जहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट डीकम्पोजर है नेचर के, जो कि लिग्निन को सेल्यूलोज को डीकम्पोज कर सकते हैं. एंड अगेन डोलियोपोर्स रहते हैं इनके सेप्टेट जो होते हैं ना, यहाँ पर डोलियोपोर्स प्रेजेंट होते हैं. क्या होते हैं? डोलियोपोर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सोमैटोगैमी बता दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बट याद रखना रस्ट में नहीं होती. इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी देख लो रस्ट में यहाँ पर सोमैटोगैमी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती. लेट्स कम ऑन टू एनसीईआरटी. ठीक है भाई. एनसीईआरटी कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस आर मशरूम. देखिए ये तो हम याद कर लेंगे भाई, जब भी याद हो जाएगा मशरूम तो हमें मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स. देखिए 2 एग्जांपल बताए थे ना, पक्सीनिया एंड सॉरी फॉर दिस पक्सीनिया. यहाँ पर आप आई के लिए पॉइंट लगाएंगे. रस्ट, मशरूम, टॉडस्टूल्स ये सब यहीं पर आते हैं. ठीक है. माइसीलियम कैसा होता है? ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है. एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगी? फ्रेगमेंटेशन से. सेक्स ऑर्गन्स अगेन बता दिया एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स. ठीक है. डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स के सोमैटिक सेल्स होते हैं. रिजल्टेंट स्ट्रक्चर कैसा होता है? डाइकैरियोटिक, जो कि अल्टीमेटली बेसिडियम को गिव राइज करता है, मतलब ठीक है बेसिडियम को बना देता है. कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स. क्या बनाते हैं? 4 बेसिडियोस्पोर्स. बेसिडियम में क्या होता है? कैरियोगैमी होती है, मियोसिस होती है. कैरियोगैमी बता दिया मैंने आपको क्या होता है, मियोसिस होती है. इससे क्या बनते हैं? 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं. बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड. ठीक है. पहले एंडोजीनसली बन रहे थे, फिर एक्सो एंडो दोनों आए, फिर यहाँ पर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड इन द बेसिडियम. बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्ड्स. देखिए ये आपको लर्न करने हैं. कॉमन मेंबर मशरूम का आपको पता है नाम क्या होता है? एगैरिकस होता है. अस्टिलागो मैंने आपको बताया था ना, स्मट अस्टिलागो एंड पक्सीनिया रस्ट फंगस. ठीक है. बेसिडियोमाइसिटिस भी हमने कंप्लीट कर लिया. ठीक है. बेसिडियोमाइसिटिस देखिए क्लास जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है, हमने जल्दी ख़त्म कर ली. दे आर सो ईजी. बस हमें एक बार बेसिक पता लग गए ना किसी भी चीज़ का, फिर तो सारी ही चीज़ें ईजी हो जाती हैं. अब हम चलते हैं फंजाई इम्परफेक्टी पे. कमिंग ऑन टू द इम्परफेक्ट फंजाई दैट इज द ड्यूटेरोमाइसिटिस. देखिए पहली लाइन में लिखा है ऑल्सो नोन एज फंजाई इम्परफेक्टी. क्यों कहते हैं भाई? देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी. जैसे ही इवोल्यूशन हो रही है, जितनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उतनी ही कम होती जा रही है इन केस ऑफ फंजाई ओनली. ठीक है. इन केस ऑफ फंजाई ओनली. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम होती जा रही है. ड्यूटेरोमाइसिटिस मोस्ट इवॉल्व्ड क्लास है. आपको पता है ड्यूटेरोमाइसिटिस इज द मोस्ट इवॉल्व्ड क्लास, ऑल्सो नोन एज फंजाई इम्परफेक्टी. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इसीलिए फंजाई इम्परफेक्टी कहा जाता है. माइसीलिया सेप्टेट एंड ब्रांच्ड रहते हैं. सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग. रिप्रोडक्शन कैसे होगी? वेजिटेटिव होगी. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी कॉनिडिया से. अब सेक्सुअल तो है नहीं, तो यहाँ पर भी क्या होती है? सोमेटोगैमी होती है. सोमेटोगैमी होती है, सेक्सुअल नहीं होती, बस ये एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव होती है. चलिए अब एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं.
जल्दी से हम करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग, फिर मैं आपसे पूछने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग क्वेश्चंस. ओके, सो ऑल्सो नोन एज फंजाई imperfecti because only the asexual or vegetative phase of these fungi are known. When the sexual forms of those fungi were discovered, they were moved into classes. मतलब दूसरी क्लासेस में कर दिया. दे आर राइटली बिलोंग टू. ठीक है, मतलब जैसे ही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के कोई भी केसेस आए सेक्शुअल फॉर्म के, भाई हाँ भाई ये जो पर्टिकुलर फंजाई है जो कि ड्यूटेरोमाइसिटस में हमने प्लेस कर रखा है, यहाँ पर तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, तो उनको दूसरे क्लासेस में शिफ्ट कर दिया. It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under deuteromycetes, and the sexual stage another. Later, when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out of deuteromycetes. ठीक है ना, मतलब हमने करेक्टली उनको जब आइडेंटिफाई कर लिया, जब हमने उनको deuteromycetes से दूसरी क्लासेस में शिफ्ट कर दिया. One perfect sexual stage of members of deuteromycetes were discovered. They were often moved to ascomycetes and basidiomycetes. देखिए फाइकोमाइसिटस तो बिल्कुल प्रिमिटिव फंजाई है ना, प्रिमिटिव जो बिल्कुल प्रिमिटिव है. ठीक है, सो इनकी जो भी सेक्शुअल स्टेजेस के यू कैन से केसेस आते थे, उनको एस्कोमाइसिटस या फिर बेसिडियोमाइसिटस में शिफ्ट कर दिया जाता था. ड्यूटेरोमाइसिटस रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, जिनको हम कहते हैं कॉनिडिया, एंड द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड. मेंबर्स कैसे होते हैं, सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. हमने एनसीईआरटी के पॉइंट्स पढ़ लिए. यस, एग्जाम्पल्स देखिए. एग्जाम्पल्स ट्राइकोडर्मा कोलेटोट्रिकम. अब देखिए, अब मैं आपको फाइकोमाइसिटस पे चलते हैं वापस से. फाइकोमाइसिटस के जो एग्जाम्पल्स हैं ना, राइजोपस, म्यूकर एंड एल्ब्यूगो, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, राम 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 वर्ड से. आर इज़ फॉर राइजोपस, ए इज़ फॉर म्यूकर एंड एम सॉरी ए इज़ फॉर एल्ब्यूगो एंड एम इज़ फॉर म्यूकर. आर से क्या कह रही हूँ मैं, राइजोपस, या फिर आप इसको कह सकते हो रैम्प. ठीक है, रैम्प से याद कर सकते हो. पी से हो जाएगा फाइकोमाइसिटस के एग्जाम्पल हैं. ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी. एस्कोमाइसिटस की बात करूँ ना, सो देखिए दे आर सैक लाइक फंजाई है ना, सैक फंजाई कहा जाता है. सो इसको आप ऐसे याद रखो कि भाई आपके पास एक बड़ा सा सैक है, एक बैग है, एंड उस आप कहाँ जा रहे हो, कहीं ट्रिप वगैरह पिकनिक पे जा रहे हो. तो भाई देखो कई बार क्या होता है, हम पिकनिक पे जाते हैं ना, मतलब 2-4 दिन के हम जा रहे हैं टूर पे, तो फिर क्या होता है ना, हम ज़्यादातर अपने साथ एंटीबायोटिक लेके चलते हैं कि भाई भगवान ना करे रास्ते में कुछ हो गया तो फिर हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं. तो फिर यहाँ पर हम रखेंगे पेनिसिलिन को. ठीक है, फिर मॉरल्स एंड ट्रफल्स हैं, एडिबल एंड बहुत मतलब डेलीशियस होते हैं मॉरल्स एंड ट्रफल्स. सो ऑफ कोर्स हम इनको भी रखेंगे क्योंकि बहुत यम्मी है ना, इनको भी रखेंगे. ठीक है, अब न्यूरोस्पोरा को भी रख लेते हैं. भाई न्यूरोस्पोरा क्या है, पढ़ाई के काम आ गया. अब कुछ हम वहाँ पर जाके पढ़ाई भी कर लेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के काम आता है ये, है ना. सो मतलब कुछ इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो. ठीक है, ओके. सो नाउ लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चन टाइम. हमने बहुत सारी पढ़ाई करी आज. हमने पूरा फंजाई किंगडम विद इट्स 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस. चलिए रिवाइज करते हैं. फाइकोमाइसिटस, एस्कोमाइसिटस, बेसिडियोमाइसिटस एंड ड्यूटेरोमाइसिटस. हमने इनको स्टडी करा. चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर. ठीक है, हमने एनसीईआरटी रीडिंग कर ली. फर्स्ट क्वेश्चन, Which class of fungi do yeast and penicillium belong to? Guys, अभी मैंने आपको उस ट्रिक से याद कराया ना, yeast and fungi penicillium, है ना, याद कराया ना. आंसर इज एस्कोमाइसिटस. देखिए यीस्ट का भी जोड़ लेना उस एस्क में, जो है यीस्ट को भी जोड़ लेना उस बैग में, बिकॉज क्या हो गया ना, बैग में हम यीस्ट भी ले जाएंगे. हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए केक बनाने का मन कर गया तो हम यीस्ट से बना लेंगे. ये सही नो हम नहीं बना सकते, बट फिर भी आपको याद रखना है. ठीक है, केक बनाने के काम आता है ना, इसीलिए. ओके, विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन राइजोपस, यीस्ट एंड पेनिसिलियम.
ठीक है, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और ऑटोट्रॉपिक, दिस इज फॉर यू। मैंने एक क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दे दिया है, बाकी के क्वेश्चंस हैं आपके लिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फेज ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, इनमें से कौन सा फेज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का फेज है फंजाई में। वॉट इज़ द स्टोर्ड फूड इन फंगल सेल्स, भाई ये तो मैंने आपको बताया था एंड कहा था इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे, ज़रूर याद रखना, ज़रूर याद रखना। जिसने वीडियो अच्छे से देखी है मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। Which class of fungi shows a cenocytic mycelium as one of its characteristic feature? Don't wait, answer fast in the chat section or comment section. Deuteromycetes are called fungi imperfecti because they have a septate mycelium, exhibit autotrophic nutrition, are not reported to exhibit sexual reproduction or none of these. This is very easy है ना, बहुत easy question है। तो देखिए questions देख लिए हमने, बहुत सारे देखे हमने, लगभग क्या 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। उनमें से एक आंसर मैंने दे दिया, 5 क्वेश्चंस आपके लिए। सो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैं आपको याद अभी बताने जा रही हूँ ना, इनको याद रखना, ठीक है। सो यीस्ट आर यूनिसेल्युलर फंजाई, ये तो याद रखना ही आपको, आई होप पता होगा। हाइफे के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो हाइफे क्या है, फिलामेंटस बॉडी ऑफ फंजाई, हाइफे फॉर्म नेटवर्क नोन एज माइसीलियम। लाइचन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गल एंड फंगस, एल्गी एंड फंगस। माइकोराइजा किसके बीच में, फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। देखिए ऐड कर लीजिए यहाँ पर, ये मिसिंग है, symbiotic association between fungi and roots of higher plants, roots of higher trees, plants लिख लीजिए। Okay, thank you guys for attending our today's very amazing video lecture. Bye bye, let's meet in another video lecture with new surprise. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Bye bye.